तो हम लोग 10th साइंस के चैप्टर 9 में हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 9.2.1 इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो इसको समझते हैं। इसका कोर कंसेप्ट क्या है। आप देखते हैं कि जैसे प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उससे अलग तरह का इमेज स्फेरिकल मिरर्स में बनता है ना। वो वेरी कर सकते हैं नेचर में। जैसे हम देखते थे कि प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल बनता था, लेकिन स्फेरिकल मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों तरह का बन सकता था। यहाँ पर जो है प्लेन मिरर की पोजीशन फिक्स रहती थी कि मिरर से जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस में इमेज है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन अलग अलग हमको मिलेगी। एंड रिलेटिव साइज इनलार्ज, डिमिनिश्ड और सेम साइज। साथ में स्फेरिकल मिरर में हम ये भी देखेंगे कि जो इमेज की साइज है या तो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, सेम साइज की हो सकती है, जबकि प्लेन मिरर में केवल ऑब्जेक्ट के साइज की ही बनती थी। डिपेंडिंग ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये डिपेंड करता है कि स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी गई है। तो चलिए इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं। ये एक्टिविटी 9.3 है और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको लैब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर समझाता हूँ। लैब में आप जाएंगे तो कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे और हम ये देखेंगे कि अलग अलग जगह पर इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन है वो कैसे अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है उसका हम फोकस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? फोकस। तो फोकस फाइंड करने के लिए हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मिरर है, मिरर को कहाँ ले जाना है? सनलाइट में। कहाँ ले जाना है? सनलाइट में। सामने एक पेपर रखना है और पेपर को ऐसे आगे पीछे करना है। आप देखेंगे कि एक छोटा सा स्पॉट बनेगा। तो ये मिरर और स्पॉट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, जो आपके पास कॉनकेव मिरर होगा उसका आप क्या फाइंड करेंगे? फोकल लेंथ। समझ में आ गया। अब एक हमारे पास होती है बेंच। क्या होती है? बेंच, जिसको हम ऑप्टिकल बेंच कहते हैं। तो उस बेंच पर हमको मार्किंग करना है। क्या करना है? मार्किंग। अब वो बेंच क्या होती है? ज़्यादा कुछ नहीं होती। थोड़ा सा मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। एक तरह का इसमें इस तरह की ये लोहे की पट्टी होती है, ठीक है ना। इसमें नंबर लिखे रहते हैं, मीटर स्केल लगे रहते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड लगा होता है ऐसा। इस स्टैंड में आप आईने को क्या कर सकते हैं? फिट कर सकते हैं। मान लो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। इसके बाद जहां हम फिक्स किए हैं, मान लो हम 0 में फिक्स कर लिए कि 5 सेंटीमीटर, इसमें डिस्टेंस भी लिखी रहती है, 5 सेंटीमीटर में फिक्स कर लिए। अब इसके बाद हमको फोकस को मार्क करना है। ये क्या कहलाया? पोल। जहाँ पर मिरर लगेगा वो क्या कहलाएगा? पोल। अब मैं बोला था कि मिरर को हमको धूप में रखना है, कागज़ रखना है, जहाँ पर स्पॉट बने वहाँ पर रुक जाना है, दोनों को डिस्टेंस मेजर कर लेना है, वो उसका फोकस कहलाएगा। मान लो हम उस फोकस को नापते हैं तो वो आया 10 सेंटीमीटर। कितना आया? 10। तो फोकस भी मार्क करेंगे तो 5 तो पहले से लगा है, तो 5 के बाद 10 करेंगे तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर में क्या आएगा? फोकस। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस का जो डबल होता है ये, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 10 है तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 सेंटीमीटर पर ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सी वाला पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया।
5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम आईना लगा लिए, 0 पर भी लगा सकते हैं। उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम फोकस को फाइंड कर लेंगे। उससे 10 सेंटीमीटर पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेंगे। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल बेंच में पेंसिल से या स्केच पेन से मार्क कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब साथ में इसके सामने हम एक स्टैंड लेंगे जिसमें हम जलती हुई मोमबत्ती को लेंगे। किसको लेंगे? जलती हुई मोमबत्ती को। इस तरह से मोमबत्ती जलेगी। इस मोमबत्ती को अलग अलग पोजीशन में कभी सी से दूर रखेंगे और इसके अंदर देखेंगे इमेज कैसा बनता है। कभी सी पर रखेंगे, फिर कभी सी और एफ के बीच रखेंगे, कभी एफ पर रखेंगे और कभी इसके बीच रखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इमेज कैसा कैसा बनता है। तो आपको ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा कि कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले देखिए कि ऑब्जर्वेशन टिप हम क्या क्या करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। जब आप लैब में जाओगे तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे? ऑप्टिकल बेंच। आपके पास क्या होना चाहिए? कॉनकेव मिरर। उस मिरर को कहाँ ले जाएंगे आप? धूप में। उसका फोकस अंदाज से निकालेंगे और उसको ऑप्टिकल बेंच में कहीं पर सेट कर देंगे। जहाँ पर सेट करेंगे उसका नंबर नोट कर लेंगे कि 5 में लग रहा है कि 10 में। अब जितना फोकस हो उतना उसमें जोड़ देना है। यदि 10 सेंटीमीटर का फोकस है तो 5 में 10 जोड़ दिए हैं। वो 10 और लेकर के हमको सीट नोट करना है और एक स्टैंड में क्या लगाना है? जलती हुई मोमबत्ती, और अलग अलग पोजीशन पर इसको ऑब्जर्वेशन करना है। तो देखिए हम क्या देखते हैं, रियल इमेजेस कैसे पता चलेंगे, है ना। तो पहले तो हम ये सब बना लिए। अब रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले दीज कैन बी कॉट ऑन ए पेपर स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मान के चलो मैं अभी बोला कि हम एक मोमबत्ती रख रहे हैं, एक आईना रख रहे हैं, और यदि हम इसके सामने एक पेपर रख दें, क्या रख दें? पेपर। तो उस पेपर पर भी वो मोमबत्ती दिखाई देगी। आईने में तो दिखाई देगी, साथ में कहाँ दिखाएगी? पेपर में दिखाई देगी। तो हम उसको बोलेंगे कि ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। तो रियल इमेज को पेपर में हम कॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। तो इन वन स्पेसिफिक केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर बिटवीन P and F, the image cannot be caught on a screen, instead it is seen inside the mirror। अब देखो मैं बोला था कि मिरर में ये सारा कुछ फिट कर लेते हैं। तो एक हम उसको मोमबत्ती को खिसकाते आते हैं। जब मोमबत्ती फोकस और पोल के बीच में आ जाती है तब हम उसको उसी पेपर पर देखते हैं। तो पेपर पर उसका इमेज दिखाई नहीं देता है ना। इस मिरर में दिखाई देता है लेकिन पेपर में दिखाई नहीं देता है। इसलिए कैसा इमेज होता है? वर्चुअल होता है। दूसरा ये है कि जो रियल इमेज होता है उल्टा बनता है। जैसे मोमबत्ती हम ऐसा रखेंगे तो उस पेपर में कैसा दिखाई देगा? ऐसा। आईने में भी उल्टा दिखेगा, पेपर में भी उल्टा दिखेगा। तो जो वर्चुअल इमेज होता है ना, वो इरेक्ट दिखता है, और जो रियल इमेज है वो इन्वर्स दिखता है, उल्टा दिखता है। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको समझेंगे। आगे का हम पार्ट देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो देखो कैसे कैसे हमको ऑब्जर्वेशन मिलता है। आपको ध्यान रखना है एट इन्फिनिटी, मतलब यदि मोमबत्ती को उस ऑप्टिकल बेंच में बहुत दूर रख दें तो वो पोजीशन कौन सी कहलाएगी? इन्फिनिटी की। वो क्या कहलाएगी? इन्फिनिटी। तब जो इमेज बनेगा कहाँ पर बनता है? फोकस पर। माने उस पेपर को आप कहाँ रखोगे? फोकस पर। तो पेपर में एक पॉइंट दिखेगा, है ना। इमेज मोमबत्ती तो बहुत दूर रखे हो लेकिन इमेज कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। तो इन्फिनिटी का इमेज कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। हाईली डिमिनिस्ड, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है पर वो कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। पॉइंट साइज, एक पॉइंट के जैसे दिखाई देगा, तो छोटा बनता है। और कैसा होता है? ये रियल होता है और इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। रियल का मतलब हम पेपर में उसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं बियॉन्ड सी। जैसे हम अभी ये लिए थे ना, थोड़ा सा मैं यहाँ ऑप्टिकल बेंच की कंडीशन बना देता हूँ। यहाँ पर हम मिरर लगाए थे जिसको हम पोल बोलते थे, यहाँ पर फोकस था, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब मोमबत्ती को हम यहाँ पर बहुत दूर रखे थे, मतलब इन्फिनिटी में रखे थे, तो पॉइंट साइज का बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना।
ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर रख दें बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा बाद में रख दें, मोमबत्ती को कहाँ रखें, सी के बाद में, तो क्या होता है, जो इमेज बनता है बिटवीन एफ एंड सी बनता है, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उल्टा होगा, यहाँ पर बनेगा एफ और सी के बीच में। यहाँ पर आप पेपर रख करके पेपर में उसका इमेज पा सकते हैं, है ना। लेकिन ये डिमिनिश्ड होता है, मतलब ये यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दिखाई दे सकती है, उससे छोटी दिखाई देगी। ठीक है। और ये कैसा होता है, रियल, और कैसा होता है, इन्वर्टेड, क्योंकि पेपर में फाइंड कर सकते हैं। अब हम यदि सी पर ही रख दें, जो ये मोमबत्ती है इधर से हटा करके इसको खिसका करके अब हम कहाँ रखेंगे, सी में। मार्किंग तो कर लिए है ना, कहाँ पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। जब सी पर रखेंगे तो ये जो इमेज है ये वाला, ये कहाँ पर बनता है, सी पर ही बनेगा। तो यहाँ पर सेम साइज का बनेगा। यदि ये 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर का। और ये भी कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इसके नीचे आप पेपर लगाएंगे, पेपर में इसको देख सकते हैं, इसकी इमेज को। इस तरह से हम पता लगाते जाएंगे। अगली कंडीशन हम देखते हैं, और इसका इमेज फॉर्मेशन भी अभी करवाएंगे। अब मान लीजिए हम उसको सी और एफ के बीच में रखते हैं। थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूँ, ये बना देता हूँ यहाँ पास। ये मिरर है, ये पोल कहलाएगा, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, कर्वेचर है। और यहाँ पर हमने मोमबत्ती को रखा है आईने के सामने। अब क्या होगा, तो जब हम इसके बीच में रखेंगे तो जो इमेज है बियॉन्ड सी बचेगा। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा। मतलब यहाँ पर आप पेपर रखोगे तो पेपर में आपको दिखाई देगा। ठीक है। कैसा बनेगा, ये इनलार्ज बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इसके बाद यदि हम यहाँ पर फोकस पर देख लेते हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रख दें, फोकस पर रख दें, तो क्या होगा, जब फोकस पर रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। पेपर रखोगे तो इमेज न दिखाई देगा, लाइट भर हल्की हल्की दिखाई देगी। ये बहुत बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इस तरह से है। बिटवीन पी एंड एफ, तो यदि हम उसको पी और एफ के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, तब ये मिरर के अंदर, ये पीछे बड़ा सा दिखाई देगा, है ना। बिहाइंड द मिरर माने कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे। यदि मैं यहाँ पर पेपर लगाऊंगा पीछे तो पेपर में न दिखेगा, है ना। मतलब ये कैसा हो गया, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। तो इस तरह से हम जो है इमेज का पता लगा सकते हैं प्रैक्टिकल कर करके कि कैसे कैसे इसमें जो है इमेज बनता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ की पॉइंट देखते हैं। रियल वर्सेस वर्चुअल। Most positions result in real and inverted images. The only exception is when the object is placed very close to the mirror between P and F, resulting in a virtual and direct. तो जो हम ये देखे हैं 6 पोजीशन थी, कितनी पोजीशन थी, 6 पोजीशन में 5 पोजीशन में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, जबकि 6th वाले में कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो बहुत सारी पोजीशन में ऐसा होता है, कॉन्केव मिरर के साथ ऐसा होता है। साइज एंड ट्रेंड जब हम देख लेते हैं, यहाँ साइज कैसी थी, तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम सब ऑब्जेक्ट को पास लाते जाते हैं, जैसे मिरर है तो मैं ऑब्जेक्ट को पास लाते जाऊंगा तो इमेज क्या होती जाएगी, दूर जाती जाएगी। ऑब्जेक्ट को लाओगे कहाँ, पास, तो इमेज कहाँ होगी, दूर, और उसकी साइज बढ़ती जाएगी। जितना दूर इमेज होगा साइज छोटी होगी। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज की साइज कैसी होगी, छोटी। थोड़ा पास लाऊं इमेज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, और पास लाऊं और बड़ा, लेकिन साथ में क्या होता जाएगा, दूर। इमेज क्या हो जाता है, दूर होता जाता है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि साइज का क्या ट्रेंड है, कि जैसे जैसे आप उसमें पास लाते जाते हो और तो जो इमेज है वो कैसा होता जाता है, दूर होता जाता है। एक अलग पोजीशन मिलती है। अलग पोजीशन ये है कि एक यूनिक पोजीशन होती है सी वाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप यदि इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज उसी के साइज का बनता है, उसी जगह पर बनता है। एक ये क्या कहला गई,
यूनिक पोजीशन कहला गई इसकी। ठीक है, अब देखो हम लोग देख लिए कि कॉनकेव मिरर से कैसा कैसा इमेज बनता है। आप समझे तो यदि सी से बहुत दूर है इन्फिनिटी में तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, छोटा होगा। फिर हम थोड़ा सा आ जाते हैं सी के बियॉन्ड, उधर यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में और उससे थोड़ा सा बड़ा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। फिर यदि हम सी पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो सी पर ही इमेज बनेगा, उसी के साइज का बनेगा। ठीक है, फिर हम थोड़ा सी और एफ के बीच में आते हैं तो इमेज और पीछे चला जाता है, सी के पीछे चला जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। और यदि हम यहाँ पर एफ पर इमेज रख देते हैं तो इन्फिनिटी में बन जाता है, ऑब्जेक्ट रखते हैं एफ पर तो। और यदि हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है, इरेक्ट बनता है। इसका यूज क्या है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टॉर्च, सर्च लाइट और व्हीकल की जो हेडलाइट होती है इसमें इसका यूज होता है। आप देखो एक टॉर्च में इस तरह का एक कटोरी जैसे लगा होता है, इसको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये एक तरह का कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। जब इसमें ये बल्ब जलता है तो इसकी लाइट यहाँ ऐसे ऐसे टकराती है, फिर आगे जाके एक फोकस बना देती है। फोकस बनता है ना टॉर्च में, या आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में जो हेडलाइट लगी रहती है व्हीकल में, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, उनमें एक हेडलाइट लगी रहती है, उसमें एक ये मिरर लगा रहता है, उसकी वजह से ये फोकस बना देता है। क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। यदि इसको हटा दोगे तो लाइट फैल जाएगी और आपको रोड वगैरह साफ साफ नहीं दिखेगी। समझ में आ गया? तो इसका उपयोग कहाँ पर है? टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में। अब टॉर्च तो समझ में आता है, घर में यूज करते हो, है ना। सर्च लाइट क्या होती है? जनरली इसका फोकस ज़्यादा इंटेंस होता है। जो लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं, जंगल में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, तो उनकी टार्च में बड़ा अच्छा सा कॉनकेव मिरर लगा रहता है जो ज़्यादा फोकस करता है, जिससे हम दूर से भी पता लगा सकते हैं, खोज कर सकते हैं किसी चीज़ को, क्या है क्या नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्च लाइट। ठीक है, उसका फोकस ज़्यादा दूर तक चलता है। जो किसान होते हैं, खेत में काम करते हैं, अब खेत में बसे हैं, कहीं वहाँ पर सुअर घुस रहा है, कोई और जानवर घुस रहा है, तो सर्च लाइट को देखेंगे तो फोकस ज़्यादा दूर तक जाएगा, पता लगा लेंगे कौन घुस रहा है, कौन आ रहा है, मवेशी जानवर, ये सारा कुछ। तो सर्च लाइट का फोकस ज़्यादा दूर तक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कॉनकेव मिरर का यूज सर्च लाइट में क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है, मिलाता है, फोकस पर मिला देता है। इसलिए क्या होता है? सर्च लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस टू प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट दैट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो ये सोर्स होता है उसको फोकस पर रखेंगे तो इससे पैरेलल लाइंस निकलेगी, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएंगी। ये इसका प्रिंसिपल होता है। ये लाइट को कन्वर्ज भी करता है, ये भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद सेविंग मिरर्स। अब सेविंग मिरर्स क्या है यार? सेविंग तो समझते हैं, दाढ़ी बनाना है या बाल काटना है या ब्यूटी पार्लर में चेहरा देखना है। तो कोई चीज़ को यदि हम बड़ा कर देंगे तो अच्छा दिखेगा कि छोटा रखेंगे तो अच्छा दिखेगा? छोटा रखेंगे तो अच्छा दिखेगा। माने बड़ा करेंगे तो अच्छी अच्छी सारी चीज़ें, जूम करने पर छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उसी का तो उनको पैसा मिलता है, इसीलिए वो सजते धजते हैं। तो उनके सामने एक मिरर लगाते हैं। वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। अभी हम देखें, यदि हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ी बनेगी, तो उसका चेहरा कैसे दिखाई देगा? बड़ा बड़ा। उसका चेहरा कैसे दिखाई देगा? बड़ा। तो एक एक बाल, एक एक फुंसी, एक एक हर चीज़ उसको साफ साफ दिखाई देगी, अच्छे से साफ सुथरा कर सकता है। इस तरह से सेविंग मिरर में हम इसका यूज करते हैं। ब्यूटी पार्लर वाले को भी एक एक दाग देखना है, डार्क देखना है, तो अब चेहरा आपका तो बड़ा नहीं कर सकता, तो एक ऐसा आईना लगा देता है कि वो आपके चेहरे को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। जब बड़ा करेगा तो अच्छे से वो स्पॉट कर सकता है, देख सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर है, देखो कंडीशन क्या है? व्हेन the face is held close to the mirror between P and F,
लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका चेहरा पोल और फोकस के कहाँ होना चाहिए, बीच। इट क्रिएट्स लार्जर इरेक्ट इमेज ऑफ बेटर डिटेल, है ना, तो बड़ा सा इमेज बना देता है, ठीक है, सीधा इमेज बना देता है, जिसके कारण हम इसका करते हैं। डेंटिस्ट मिरर, इसका यूज डेंटिस्ट भी करते हैं। यदि कभी आप देखे होंगे, किसी को लेके गए होगे, अभी तो आप छोटे हो तो दांत खराब नहीं होगा, वो एक जो है इस तरह का एक इसके पास एपरेटस होता है, ये ऐसा टाइप का, ये आईना लगा होता है और इसमें लाइट भी पड़ती रहती है यहाँ, है ना। तो जैसे मान लो किसी दांत को देखना है तो वो यहाँ पर डालता है, और डालने के बाद जो है वो दांत उसमें बड़ा दिखेगा। दांत कैसा दिखेगा, बड़ा, तो पता चल जाएगा कि कीड़ा लगा है कि क्या लगा है। तो वो आपका दांत नहीं देखता है, उसको ऐसे डाला, डालने के बाद आईने में देखता है। आईने में बताओगे सर मेरा यहाँ पर दांत देख करता है, तो उस ऑपरेटर्स को वहाँ पास डालेगा, लाइट डालेगा और उसमें देखेगा तो वो दांत बड़ा बड़ा दिखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ख़राब है, कहाँ पर टूटा है। तो डेंटिस्ट लोग भी कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कौन सा, कॉनकेव मिरर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, लार्ज बनता है, ठीक है। इसी तरह से कान है, नाक है, गला है, ये सारी जांच के लिए भी ये जो डॉक्टर लोग होते हैं इसका यूज करते हैं। जैसे आपको गला देखना है, अब डॉक्टर यहाँ झांक रहा है, छोटे छोटे इसमें फुंसी हैं तो अच्छे से ना पता चलेगा, तो डॉक्टर सामने क्या लगा देता है, ऐसे आईना। अब बोलेगा मुंह खोलो, यहाँ लाइट मारेगा और देखेगा कहाँ, मुंह में ना देखेगा, कहाँ देखेगा, आईने में। आईने में कैसा दिखेगा, बड़ा 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 दिखेगा, तो पता चलेगा कि टॉन्सिल है कि क्या है, ठीक है। छोटे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि कान में मान लो ऐसे खेलते खेलते गेहूं का या किसी का बीज डाल लिए या कोई कीड़ा घुस गया, अब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करता है, इधर लाइट दिखाता है, यहाँ आईना लगाता है, कौन सा आईना, कॉनकेव वाला, और लाइट मारेगा, उसमें बड़ा सा दिखेगा, पता चल जाएगा कि इसके अंदर कीड़ा घुसा है कि चींटी घुसी है कि मच्छर घुसा है कि बाल घुसा है कि कोई दाना घुसा है, और उसको आसानी से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ऐसे नाक की भी जांच है। कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे खेलते खेलते ऐसे ऐसे नाक में ही कोई चीज़ डाल लिए, अब रो रहे हैं, यहाँ कई जहाँ का करके फंस गया, डॉक्टर को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ लाइट मारेगा, यहाँ आईना लगाएगा, आईने में देखेगा, पता कर लेगा कि कहाँ पर कितनी दूर फंसा है, क्योंकि बड़ा होने पर अच्छे से दिखाई देगा। इस तरह से है। तो डॉक्टर लोग जो है अधिकतर इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आँख को भी यदि देखना है तो आँख तरफ लाइट मारते हैं, आईना लगा होता है, आईने में आँख आपकी कैसे दिखेगी, बड़ी बड़ी, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर इन चीज़ों का उपयोग करता है, किसके लिए, किससे पता चलता है, कॉनकेव मिरर का यूज करता है। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब ये सोलर फर्नेस बनाने में भी होता है। सोलर कुकर का नाम सुने हो, है ना। क्या करता है सोलर कुकर, खाना पकाता है। कैसे पकाता है, धूप से। तो ये आप आईना लगा दोगे तो पक जाएगा क्या, नहीं। अब सोलर कुकर में देखो, ये इस तरह का एक डब्बा होता है, इसके अंदर काले काले बर्तन रखे जाते हैं इस तरह से, और जो पकाना हो इसके भीतर डाल देते हैं। इसके सामने एक लगाया जाता है आईना, और ये भी थोड़ा सा मुड़ा रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है, तो ये लाइट को क्या करेगा, फोकस कर देगा। तो अभी हम उस दिन देखे थे ना कि लाइट को फोकस करने पर कागज़ भी क्या होता है, जल जाता है, गर्म होता है। इसको फोकस कर देंगे, इसमें लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ेगी तो हीट भी पड़ेगा, हीट भी पड़ेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो खाना पकेगा। इस तरह से कॉनकेव मिरर का यूज इसमें भी किया जाता है। तो ये सारे यूज समझ में आ गए, है ना। तो बताओ टॉर्च सर्च लाइट में क्यों करते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करके क्या देता है, फोकस कर देता है, ठीक है। सेविंग में क्यों यूज करते हैं, लार्जर इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है। कब बनता है, जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट के रखें, ठीक है ना। और ये डेंटिस्ट लोग क्यों करते हैं, डॉक्टर लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे उनको लार्जर इमेज दिखता है तो अच्छे से देख सकते हैं। तो चाहे वो कान का हो, ईयर का हो, आई का हो, नोज का हो, थ्रोट का हो, यहाँ पर टीथ का हो, सबका जो इंस्पेक्शन है वो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सोलर फर्नेसेस में कैसे करते हैं, क्योंकि इसको हाँ, लगाने से
सनलाइट क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, तो हीट इंटेंस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसके सामने कुछ भी रखोगे तो जलेगा। फर्नेस का मतलब भट्ठी होता है, चाहे उससे आप खाना पकाओ या किसी को गलाओ जलाओ, वो सब क्या काम करता है, सोलर फर्नेस का काम करता है। तो ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगले वीडियो में ये समझेंगे कि इसको हम किस तरह से रे डायग्राम से बता सकते हैं कि कैसे कैसे इमेज बनेगा। इसके लिए आप जो है एक प्रोटेक्टर या कह सकते हैं वो राउंडर जो होता है ना, उसको रख सकते हैं, साथ में पेंसिल रख लीजिए, तो इमेज का फॉर्मेशन एक तरफ से देखते हैं। और इसी तरह से लाइव क्लास को देखने के लिए आप एल के फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, एल के फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक, लाइव क्लास इसी तरह से मिलेगी।